ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 19/10/25 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप सवेरे शाम चारों समय रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो ये वीडियो जो आप सामने देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। सपूत बच्चा वो होगा जो अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाए। आपको याद आ रहा होगा कि दादी प्रकाश मणि ने हंसा डॉक्टर को कहा, क्या देख रही हो? कहते, मैं आपको देख रही हूं। नहीं, तुम अपने बाप को देख। वो अलग बात है कि वो नहीं जानती थी कि मुझे क्या देखना है, कैसे देखना है। फर्स्ट टाइम था उसका दादी के संपर्क में आना। दादी का ये अनुभव है तो वो अपनी इतनी ऐसी अवस्था में बैठती थी कि बाबा सबको दिखाई दे। मतलब कहने का यह है कि बाबा हमारी सूरत से दिखाई दे। हमें कोई देखे तो उनको हमारे चेहरे से दिखाई दे कि ये साधारण आत्मा नहीं है। उनकी नजर हमारे चेहरे से नहीं हटनी चाहिए। आपकी सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे, उसका क्या हाल होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये दो बातें बैठकर सोचनी। हमारी सूरत से बाप की सूरत दिखाई दे, ये हमारे से क्या उम्मीद करता है बाबा? क्या समझता है हमें ये? ठीक ठीक सोचता है बाबा या नहीं? या शेख चिल्ली वाले सपने देखता है बाबा? क्या करना होगा हमें? जिसके लिए बाबा रोजाना कहते, बाप समान बनो। है जी बाबा की निरंतर याद। बाप समान बनो। क्योंकि जब तक हम बाप समान नहीं बनेंगे तो बाप की सूरत कैसे दिखाई देगी?
निर्माण, सेवा के साथ निर्मल वाणी। आपकी वाणी में कोई मैल नहीं हो। मैल कहां से आती है? जब हम देह समझते। आत्मा में कोई मैल नहीं, देह समझते ही मैल आ जाएगी। निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। ये बाबा ने 31 मार्च 2007 को मुरली चलाई। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे, खुश हो रहा है बाबा। हमें बहका लेता है, खुश हो जाता है बाबा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नयनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजानों को देख रहे हैं। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा भाग्य, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वे अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखने चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सब अनुभव में आए, क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो। चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो, तो सर्वभाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी, अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो? भविष्य
संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना, वे संसार कितने बार उस संसार में राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है, क्या था, क्या थे वो स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। वे धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो सकता। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करने आती है? जिसको अपनी चेकिंग करने आती है वो हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं। करते हैं, पूछ रहे हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म। पवित्रता अर्थात एक धर्म। पवित्रता का मतलब भी है एक धर्म। नो मिक्सिंग। मिलावट होते ही दूसरा धर्म बीच में मिक्स हो गया। एक ही धारणा बस, दूसरी धारणा नहीं, विकल्प नहीं। पवित्रता का मतलब ही कितना, एक लाइन में ये तीन शब्द क्या वंडरफुल है। पवित्रता अर्थात एक धर्म। दूसरा धर्म आया तो पवित्रता खत्म। हाँ जी। पवित्रता माना एक धर्म और पवित्रता माने ब्रह्मचर्य, इसका मतलब? अभी मेरे को अब आपकी बात आधी समझ में आई। पवित्रता अर्थात एक धर्म, इसके बाद आपने क्या पूछा है? सिर्फ एक बाबा है और कोई है? एक धर्म का मतलब होता है एक धारणा। धर्म का मतलब है धारणा। मेरे जीवन के जितने भी नियम है वो मेरा धर्म है।
परंतु अब मेरे जीवन का हर नियम एक परमात्मा की श्रीमत पर है तो पवित्रता। उसमें यदि किसी और की मत मिली, कोई संकल्प बाबा की श्रीमत के अलावा कोई और संकल्प आया, तो वो धर्म में मिक्सिंग हो गई। ठीक है, विकल्प नहीं चाहिए, सिर्फ संकल्प, और वो भी एक। उस संकल्प में जरा भी परिवर्तन होता है तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिक्स हो गया। नो मिक्सिंग, पवित्रता की डेफिनेशन है नो मिक्सिंग। अब की स्थापना है, एक धर्म अब की स्थापना है, ये अब होता है, जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का गायन है। सत्युग के लिए क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति, और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वे विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य, तो चेक करो। अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन या कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई कारण नहीं बताना, क्या करूं इस कारण मेरे जीवन में दुख की लहर आई। कोई नाम, मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता। क्यों? ये नाम, मान, शान, साधन, सैल्वेशन, ये स्वयं ही विनाशी है। अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। हमने जन्मते कोई वायदा किया था क्या? आपको कोई वायदा याद है पैदा होते ही आपने वायदा किया हो? तन मन धन जन संबंध सब कुछ बाबा, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा बाबा है।
आप इतने सियाने थे कि अजनबी ही आपने सारा कुछ बाबा को दे दिया या गलती से दे दिया था? चलो, सब कुछ दे दिया भाई जी। तो जानबूझ करके दिया, होश हवास में दिया या बेहोशी में दे दिया था? लिखा जाता है भाई फिर। जी सयाने नहीं थे, हाँ जी। सयाने नहीं थे, दुखी थे भाई जी, कोई दुखी थे, उनसे भाई जी दुखी थे कोई इसलिए फायदा नहीं इसलिए किया दे बस। दिए। उन सबसे दुखी थे इसलिए दे दिए। इस तन से भी दुखी से, मन से भी दुखी थे, धन से भी दुखी थे, परिवार से भी दुखी थे, तो कहा ये ले, ले अब बस। भाई जी बाबा से प्राप्ति हो रही है ना, अब इसलिए सब कुछ सौंप दिया नहीं, बाबा बाबा को ने जी। कहा जन्मते ही वायदा किया था। याद दिला रहे हैं आपको वायदा। याद है वायदा के भूल गए? यही वायदा किया था कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। यह आपने बाबा के साथ वायदा किया था क्या? भाई जी कब पैदा किया, बस ज्ञान में आ गया, परिचय मिला, ज्ञान में आ गया और चल के रहा। आपने वायदा तो नहीं किया था ना? नहीं किया था। हाँ, बच गए। कई है ना, वायदा कर देते हैं पैदा होते ही। अब ये देखो, बाबा ने कहा आप बच गए, देखा ना। भाई जी बाबा तो जानते ही हमारी आत्मा मेरी थी, देखो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यदि आपके अंदर था तो भी वायदा था, आपने बोला तो भी वायदा है, और आपने नहीं बोला है तो जबरदस्ती वायदा हो रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि बाबा हमारे गले में जबरदस्ती हमारा वायदा ठोक रहे हैं, है नहीं? जैसे अभी ट्रंप ने बिना मोदी के कहे, कहता है कि मोदी ने कहा है मैं ट्रंप के साथ डील करूंगा, रूस के साथ नहीं करूंगा, जबकि मोदी ने कोई बात नहीं की। ऐसे तो नहीं शिव बाबा हमारे को फंसा रहा। चेक करने के लिए ही मैं रुका हूं। बाबा कह रहे हैं वायदा किया है, मैं देख रहा हूं कि वायदा किया भी है कि नहीं किया है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है वायदा? बाकी तो कोई कोई मर गए, कहते हैं ना मर जाने के बाद तो कोई झूठ बोले चले, ये जीते जी झूठ बोलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है बाबा? अब स्नेहा ने किसने वायदा नहीं किया और बाकी एक दो ने वायदा किया है। आप सारे चेक कर लो। याद है वायदा के भूल गए हो? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। ऐसे कहा था बाबा को। भाई जी हाँ जी। जब ज्ञान समझ में आ रहा है तब मन में आ रहा है ऐसी बातें, पर जब हम जब ब्राह्मण जन्म हुआ तब तो वायदा नहीं किया था ना। अच्छा, फिर तब तो ज्ञान तो समझ में नहीं आया क्या वायदा करना है, क्या करना है। ब्राह्मण कब बनते हैं? जब बाबा का परिचय मिला। वो सिर्फ गर्भ में होते हैं। जब आपने ब्राह्मण नियमों को अपने जीवन में धारण किया, प्रैक्टिकल में आए, तब बने ब्राह्मण। तब तो जन्म से ही हो गया ना, जब प्रैक्टिकल बने तब मन में आता है ना हाँ, ऐसा करना है। वही पूछ रहे। जी याद है अपना वायदा? याद है? याद है तो हाथ उठाओ। फंसाता है, देखा? याद है तो हाथ उठाओ। हाथ उठाने का मतलब समझते हो? फिर वायदा निभाना पड़ेगा। हाथ नहीं उठाएंगे तो बच सकते हैं। अब आपको वायदा निभाना है तो हाथ उठा लो, वायदा नहीं निभाना तो हाथ मत उठाओ। या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना,
लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर, शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें अपने शांति अनुभव की ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना। आप परिवर्तक हो, परिवर्तन करने वाले हो, परवश किसी के अधीन तो नहीं हो। चेक करो, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति व स्वराज्य अधिकारी भी क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां, स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां ये हैं। ज्ञान, गुण और शक्तियां, स्वराज्य अधिकारी संपत्तियां, अधिकारी की संपत्तियां ये हैं। ज्ञान, गुण और शक्तियां, स्वराज्य अधिकारी की जो संपत्तियां हैं वो आपके पास हैं। चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ भाषण करो, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल और ज्ञान अर्थात समझदार। ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व हैं व यथाशक्ति है। सर्व हैं व यथाशक्ति है। जी, यथाशक्ति मतलब क्या है? आप 100 ग्राम वजन उठा सकते हो, मैं 500 ग्राम वजन उठा सकता हूं, कोई 10 किलो वजन उठा सकता है। वो आपकी शक्ति है, वो मेरी शक्ति है, वो उसकी शक्ति है। जितनी आप खाते होंगे उतना तो वजन उठाओगे ना। जितना मैं खाता हूं मैं उतना वजन उठाऊंगा। मैंने जितना एक्सरसाइज किया मैं उतना वजन उठाऊंगा। अब कोई 500 किलो वजन उठा लेता है, कोई 1000 उठा लेता होगा। वो अभ्यास पर निर्भर करेगा ना। तो वह यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है उतना उठाओगे, जितना मेरी शक्ति है उतना मैं उठाऊंगा।
सब एक बराबर तो नहीं उठा सकते ना, ठीक है। इस प्रकार सर्वशक्तियां आपका टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्ति, सारी शक्तियों का मैंने अपने आप में उठा रखा है। अब कोई 3 उठाए, कोई 4 उठाए, कोई 1 उठाए, कोई 10 उठाए, कोई सारी उठाए, ये हर एक की अपनी यथाशक्ति हो गई। तो सर्व शक्तियां संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर काम भी करती हैं, या जब समय आए तो पीछे हट जाए। समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें एक स्वराज्य के अंदर या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति, क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वे नहीं हो सकेगा। अभी इन सब बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएगा। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं, नहीं सोचना अंत में हो जाएगा, ये नहीं सोचना, हो जाएगा भी नहीं सोचना। होना ही है, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वे अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए
सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ, ये हो तो मेरा पुरुषार्थ। मतलब कोई शर्त रखकर कि ये सुधरे तो मैं सुधरूं, इसके बिना मैं पुरुषार्थ कैसे करूं। ये गड़बड़ कर देते हैं, ये वातावरण खराब कर देते हैं, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले, ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। ये तो अभी क्या बने हुए हैं, भिखारी बने हुए हैं। वो बदले तो मैं बदलूं, वो बदलेगा, उसका इनाम तेरे को मिलेगा क्या? मेरे बदलने का इनाम मुझे मिलना है। भाई जी, हाँ जी। वातावरण खराब करने के लिए तैयार है, उस टाइम क्या करना चाहिए? समझना चाहिए मेरा पेपर है और ये जो कर रहा है ये राइट कर रहा है और मुझे पेपर में पास होना। कोई बहाना नहीं सुनने वाला बाबा। भाई जी चुप हो जाना चाहिए। चुप तो खैर होना ही होगा, परंतु बात यहाँ आती है कि वो तो परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको क्या करना है। वो आपका पेपर है, तो पेपर का आंसर तो आप ही ढूंढेंगे ना, मैं थोड़ा ढूंढूंगा। बाबा ने हर पेपर के आंसर दिए हैं ना। आपको क्या क्रिया प्रतिक्रिया करनी है वो तो परिस्थिति और पेपर पर निर्भर करेगा ना। और आपका पेपर, मेरा पेपर, सबका पेपर अपना अपना चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा? रोजाना पेपर ही होते हैं। हाँ जी। कहीं पर हमें चुप रहना है, कहीं पर हमें स्पष्टीकरण देना है, कहीं पर हमने लापरवाह डोंट केयर करना है, कहीं हमको परवाह करके भी अपने आप को बचाना है। क्योंकि एकदम ज्ञान को ठीक रीति से ना समझ करके मामला बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। कहीं झुकना पड़ता है, कहीं झुकाना पड़ता है, कहीं मानना पड़ता है, तो कहीं मनवाना पड़ता है। वो पेपर के अनुसार चलना है। ठीक है कि नहीं? अब ये किसको कितनी समझ में आता है ज्ञान, वो अपने बाबा के इस ज्ञान को उतना अच्छी तरह प्रयोग करेगा। भाई जी स्पष्टीकरण बताना थोड़ा सा। किसका स्पष्टीकरण? भाई आपके सामने पेपर आने हैं, वो आपको आपके जीवन के हैं, आपके अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आने हैं। मेरे सामने मेरे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से पेपर आने हैं। सबके सामने पेपर एक जैसे तो नहीं आते। रोजाना अलग अलग तरीके के पेपर आते हैं और हमें हर समय जो भी पेपर आता है, बाबा हमारे साथ है, तो बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने उसका उत्तर देना है। बाबा की श्रीमत को छोड़ना नहीं है। बाबा की श्रीमत के अनुसार उसे जो करना ठीक लग रहा हो वो करो। तो बाबा की श्रीमत देखो, उसमें अपनी मन मत मिक्स नहीं करो।
उसमें पर्ची निकालने वाला काम नहीं करो। बाबा बताओ ना क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, बाबा बिल्कुल नहीं बताएगा। बाबा कहेगा तेरे को पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। मैंने जब इतना पढ़ाया, इतना समझाया और बता दिया कि आपको कोई कहे क्या करें और आपको ऐसे करें, आप एक्सपर्ट होना चाहिए। अब कौन कितना एक्सपर्ट बना है वो उतने नंबर ले लेगा, क्योंकि मैं हर प्रश्न का आंसर बिना परिस्थिति के तो नहीं दे सकता ना। एक ही परिस्थिति में भी हर एक की अवस्था अलग अलग होती है, हर एक अपनी योग्यता के अनुसार उसका आंसर देता है। एक जैसी परिस्थिति परंतु आत्माएं अलग अलग हैं, तो उनके उत्तर देने वाले अलग अलग हैं, तो वो उत्तर अलग अलग ही देंगे। एक उत्तर हो ऐसा नहीं हो सकता, हर एक ने अपनी अवस्था के अनुसार उत्तर देना है ना। ठीक है। और यदि कोई आप बहाना लगा के कह रहे हो कि मैं नहीं इस कारण नहीं सुधर पा रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी वाइफ मेरा कहना मानने लग जाए, तो मेरा काम बहुत स्पीड से चले, मेरा पति मेरा साथ देने लग जाए तो मैं बहुत आगे निकल जाऊं, मेरा बेटा मेरे बीच में रुकावट है, क्या करूं, मेरी पत्नी रुकावट है, मेरी माँ रुकावट है, मेरी बहू रुकावट है, पता नहीं कौन कौन किसी किसी को आज आधार लेकर के अपनी अपनी कमी को छुपाने की कोशिश करते हैं, बाबा को चलाने की कोशिश करते हैं। बाबा क्या करूं, ये मर जाए ना फिर मैं सुधर जाऊं। क्यों मर जाए भाई, उसने अपना हिसाब किताब बराबर करके जाना है। सुधर जाओ, सुधरना है तो सुधरो, नहीं सुधरना तो मत सुधरो। बाबा कहेगा सुधरना है तो सुधरो, उसका वो सुधरेगा तब तुम सुधरोगे। क्यों भाई, पेपर हो रहा है आज और पेपर आप आज फेल हो रहे हो तो फेल हो जाएगी ना, 5,000 साल बाद भी फेल होंगे ना। तो क्या करना है, पेपर में फेल होना है या पास होना है। ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा, बच्चे करें तो मैं करूं, ऐसा ब्रह्मा बाबा ने कहा? कभी नहीं कहा। मैं कर को करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, जरा भी अहंकार नहीं। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस, दोनों में क्या रखना है, बैलेंस चाहिए। निर्माण माना सेवा, निर्माण माना निरहंकार। ये नहीं कि मैं बहुत सेवा करता हूं तो मुझे अहंकार आ जाए, अहंकार भी नहीं आए और सुशुद्ध अहंकार जरूर रहे, अशुद्ध अहंकार नहीं। दोनों का एक निर्माण माना सेवा और एक निर्माण माना क्या बोला? जो जिसमें आप देख रहे हैं नया लगा हुआ है निर्माण पहले वाला जो है, और निर्माण जिसमें नया लगा हुआ है। जो निर्माण है वो उसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और जो निर्माण नए वाला है उसका मतलब होता है अहंकार रहित, निरअहंकारी। अब क्या होता है कि सेवा करेंगे, निर्माण करेंगे या कोई भी चीज बनाएंगे, कोई काम करेंगे तो आपको अहंकार आ जाए, ये मैंने किया, देखा ये मैंने बनाया, देखा ये मैंने किया, ये सेवा मैंने की, इतनों को ज्ञान मैंने दिया,
ये चित्र मैंने बनाया, ये देखा घर की सफाई मैंने की है। होता है कि मेरे को कहें तो सही कि बहुत अच्छा किया, मैंने इतना सारा दिन लग के घर को चमका दिया, किसी ने मेरे को एक शब्द भी नहीं बोला अच्छा किया। मेरा खून बढ़ जाता, ताकत आ जाती। वो कहें ना कहें, मैंने कर दिया, मेरा काम खत्म। अब मुझे अहंकार नहीं आना चाहिए। आगे बताएंगे ना, आज मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, आगे पड़ा रहने देंगे, मैं करूंगी नहीं। नहीं करेगी मत करो, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। मतलब कोई मेरी प्रशंसा करे ना करे, मुझे अहंकार या बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। दोनों का बैलेंस चाहिए। निर्माण बनकर, निरहंकारी बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। यदि आप अहंकारी बनकर सेवा करेंगे तो दुआएं नहीं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। भाई जी, ये निर्माण बोल और निर्माण स्थिति और निर्माण संबंध संपर्क, ये क्या होता है? भाई मेरी स्थिति निर्माण है, मतलब मुझे कोई अहंकार नहीं, मेरी अवस्था में मुझे कोई अहंकार की भावना नहीं आ रही। मैं किसी से मिलता हूं, उनको ऐसा नहीं लगता कि इसको अहंकार है। मैं किसी के भी संबंध संपर्क में आऊं, उनको लगे कि भाई, अब जैसे कोई कोई अहंकारी आपसे मिलेगा, आपको लगेगा ना, उसकी बात से, उसके व्यवहार से, उसका घमंड आपको महसूस हो रहा है कि इसको बहुत घमंड हो रहा है। वो घमंडी व्यक्ति कैसे मिलता है, कैसा लगता है, वो नहीं, आपके अंदर किसी को ये महसूस ना हो कि इसे कोई अहंकार है। काम करते वक्त, बोलते वक्त, सुनते वक्त, सुनाते वक्त, चलते फिरते। अब कई चलेंगे ऐसे जैसे उनको बहुत अहंकार होता है, तो वो अहंकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। बोलेंगे जैसे एक एक शब्द में उनको महसूस होगा आपको कि इसको बहुत घमंड है। घमंड उसको महसूस हो गया तो वो आपके पास आने वाला नहीं। देवताओं का गायन करते हैं ना, करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन कि देवताएं कैसे निरहंकारी होकर मिलते हैं। जैसे उन्होंने दिखाया कि भृगु ऋषि जो है गया और विष्णु सोया हुआ था, उसको नींद आ रही थी, नींद था, लेटे हुए थे, सो रहे थे उनको, तो भृगु ऋषि को घमंड आ गया कि मैं इतना बड़ा ऋषि आया हूँ, ये नारायण जो है ना सोया पड़ा है, इसको ध्यान ही नहीं है कुछ भी।
और जाके सीधा छाती में उसके लात मार। और नारायण उठे और आकर के तुरंत उनके पांव पड़े, उनको कहा, प्रभु मेरी छाती तो बड़ी नर्म है, आपके पैरों को कठोर है, वो तो आपकी चोट को सहन कर गई, आपके पैर तो कोमल है, उन्हें आपको चोट लगी होगी, मुझे क्षमा करें। अब ये जो देवताओं के बारे में इस प्रकार की जो अक्षांश लिखे गए हैं, बातें लिखी गई हैं, उससे बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनको किसी न किसी रूप में दुखी दिखाया जा सकता है। ठीक है फिर देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वे जैसे हीरे मोती अमूल्य निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव। एक एक बोल ऐसे हों जैसे हीरे हों, अनमोल निर्मल वाणी जिसमें जरा भी मैल नहीं हो, निर्मल स्वभाव स्वभाव ऐसा हो जिसमें किसी भी प्रकार का खोट ना हो। अब ये बाप दादा भाई देख। जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे बाबा ने बताया कि निर्माण बच्चे की विशेषताएं बताई है कि अपने मतलब पर अभिमान नहीं होना चाहिए सेवाओं पर। भाई जी, ये विशेषता पहले बाबा ने लवलीन बच्चों की भी बताई थी, वो बच्चे अपनी सेवाओं को अभिमान नहीं करते। वही तो दोनों की देवी होगी ना भाई जी। बाबा को प्यारे कौन से लगेंगे? जी जो बाबा के कहने अनुसार काम करेंगे, जी जो बाबा को प्यार बाबा से प्यार भी तो उन्हीं को होगा ना, जिन जो बाबा का जी कहना नहीं मानते, इसका मतलब उनको बाबा से प्यार ही नहीं है। जी बात तो घुमा फिरा के रोजाना एक ही बातें सिखाता है, सिखाने की युक्ति रोज अलग अलग होती है। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि स्थिति उसमें अभी अटेंशन चाहिए। निर्माण स्थिति बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी निर्माण स्थिति में अर्जुन बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करने के लिए, 3 खाते जमा करो, ये पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं वो तो याद है ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करे, भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना, चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है, जहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता, मेरापन अनुभव हो। ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, वे निस्वार्थ।
वहां पुण्य का खाता जमा होता है। मेरे पन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है, बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, वो अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भाई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़े, ये बात तो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात किसी का नहीं पड़ना चाहिए ना। सेफ्टी का साधन है बाप की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। छत्र छाया क्या होती है? क्या दिखाई दे रहा है? छत्र छाया, हाँ जी, भाई जी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा की छत्र हाँ। छाया में। छत्र छाया है श्रीमत, बाबा की श्रीमत ही छत्र छाया है। अब ये छतरी उठा के चलना आसान है या मुश्किल? 24 आसान है घंटे, भाई। 24 घंटे उठा के चलनी है। किसी को दिखाई भी नहीं देती, वजन भी नहीं है इसका, और हमें भी हल्का बना के रखती है। ये छतरी ना हो तो भारी हो सकती है। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही बाप दादा का। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, जो गंदी आदतें थी उनको बदला। ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो? ऐसा करें करें, हाथ उठाओ, जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरे को देखना करेंगे या कर्म करेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना है, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा। बाप दादा को देखो, कोई करे करे ना करे। अपनी बड़ी बड़ी दादी को देखना, दादी यहां नहीं है, 4-5 तीसरा महीना चल रहा है ना, अगस्त में शरीर छोड़ा, 5 महीने अभी दादी को शरीर छोड़ने में। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है दादी की। बाप दादा कहते हैं
अगर उसको मैं और मेरे हद के बाप दादा कहते हैं, अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो, सारी सड़क रही। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है। लेकिन दुख दर्द की भाषा से न्यारी, एक ही शब्द पक्का। कोई भी पूछता दादी से, दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्योंकि निस्वार्थ और बड़ी दिल वाली भाई जी ये कौन दादी? दादी प्रकाशमणि। क्या उत्तर मिलता है? कुछ नहीं। क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसको प्रैक्टिकल निशानी बाबा देख रहे हैं। कब? जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना। लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में तो एक बन। आप सभी नहीं बन सकते? पूछ रहे हैं क्वेश्चन। बन सकते हैं ना? बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितनी बार बने हो? अनगिनत बार बने। याद है ना? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में विश्वास है। ऐसी निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हो ये ठीक है। जो सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते। वे हाथ उठाएं। 100% सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ।
आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। इसमें भी सभी ने हाथ उठाया, तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है जैसे चलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, ये है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार को इमर्ज, किस पर कंट्रोल करना है और किस पर रूल करना है? अपनी सूक्ष्म शक्तियों को बाबा की श्रीमत के अनुसार रूल करना है। रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हो, तो एक सेकंड में 2 पावर रूलिंग। भाई जी, हाँ जी। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, इसमें अंतर क्या है? हम अपने अपने एक एक संस्कार को कंट्रोल करना है, एक विचार को, संकल्प को, बोल को, उनको हमने कंट्रोल करना है, बाबा की श्रीमत पर चलाना है। जब हमारे मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो हम अपने कर्म इंद्रियों पर रूल करेंगे, शासन करेंगे। शासन पराये पर किया जाता है, ठीक है कि नहीं? इसलिए उसे प्रशासन बोलते हैं, जो दूसरों पर शासन करता है। तो कर्म इंद्रियां बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाना माना शासन करना। प्रशासन माना एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लोगों के द्वारा कोई कार्य कराना। रूलिंग पावर के हाँ जी, शासन माना खुद पर शासन करना और दूसरे पर करना, वो प्रशासन हुआ। हाँ। अब क्या है ना कि ये शब्द इतने प्रयोग होते हैं कि हर टाइम कोई इन बातों को देखता नहीं। आप शासन, आज आप शासन ऐसा क्यों चला रहे हो? प्रशासन नहीं बोला, शासन ही बोल दिया, है नहीं? तो हर एक जो चल रहा है, मतलब एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि सही प्रयोग नहीं मालूम होता। परंतु सही प्रयोग देखें तो यही है, शासन अपने ऊपर शासन करेंगे, प्रशासन दूसरे पर, और रूलिंग, ठीक है कि नहीं? अपने ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, शासन करना। सेकंड में बैठ सकते हो, संस्कार में, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप उनको जागृत करके सेकंड में बैठ सकते हो। एक सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर बैठ समझाओ। ड्रिल, चारों ओर के बच्चों की याद, प्यार के पत्र, और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उनको भी ड्रिल।
चारों ओर के बच्चों की याद, प्यार और पत्र, साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद, प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूह रिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को बाप दादा उन सभी बच्चों को रेस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद, प्यार और बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पद्मा पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन में घूमने आते। देख देख खुश हो रहे हैं, देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भावों। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वे एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इस अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे स्वयं और भाई जी, साधना के बीज क्या है? ये कैसे प्रत्यक्ष करा? साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। साधना बीज है, आप पुरुषार्थ करेंगे, जो भी कर्म करेंगे वो बीज हो जाएगा ना। उस कर्म का फल बेहद की वैराग्य वृत्ति, मतलब आपकी संसार की किसी भी चीज में प्यार ना हो, मोह ना हो, वैराग्य वृत्ति हो, तो फिर जो साधन करेंगे उस साधन के द्वारा वो प्रत्यक्ष होगा। साधन के बीज को साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। साधना माना पुरुषार्थ, मेहनत। आपने चाहे रोटी बनाई, सब्जी बनाई, सफाई की, कोई भी काम किया, परंतु आपके अंदर क्या थी? बेहद की वैराग्य वृत्ति थी। तो उसका फल क्या होगा? सबको कैसा लगेगा?
ठीक है ना? तो आपने संसार में जो कुछ भी करना है वो डिटैच होके करना है, तो उससे पता लगेगा आपकी साधना से, साधना के बीज को, उसका फल तो आगे निकलेंगे ना, क्योंकि आपने किसी से मोह करके अटैचमेंट में किया तो काम कुछ और होगा, डिटैचमेंट में किया तो काम कुछ और होगा, क्योंकि हाजी, मोह है। लेकिन ये साधना हुआ हमारा पुरुषार्थ। साधना मान रोटी बनाना, ये साधना है। ये बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पर चलना, बैठ करके कुछ करना, चलते फिरते करना, देखना, ये सब साधना है। आपकी साधना मतलब अच्छी भी हो सकती है, साधना गंदी भी हो सकती है। आप अटैचमेंट में कर रहे हैं तो वही साधना नर्क में ले जाएगी, आप डिटैच होकर कर रहे हैं तो वो स्वर्ग में ले जाएगी। ये है, वैराग्य वृत्ति की साधना होगी तो आपके कर्म जो है ना वैराग्य वृत्ति वाले होंगे तो आपको स्वर्ग की तरफ जाएंगे ना। बीज तो कर्म तो और यहाँ करेंगे खेती, ना। और बीज क्या है? भाई आम का बीज, गुठली जो होती है वो आम का बीज है, चना है वो बीज है, चने का पेड़ बनेगा। एक बीज बोएंगे तो जैसा बीज बोएंगे वैसा आएगा ना। आप बीज बोए आम के क्या क्या बोलते हैं, आपने बीज बोए कांटे वाले पेड़ के, तो आपको आम थोड़ा खाने के लिए मिलेंगे, कांटे मिलेंगे ना खाने के लिए। बीज बोए बबूल के, आम कहाँ से खाए। आपने जब कर्म किए थे तो कांटे दुख दुख देने वाले कर्म किए थे, तो अब आपको आम कैसे मिल जाएंगे फिर। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा ना। इस स्लोगन का मतलब यही है। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा जब आप मेहनत करेंगे तो आपके बीज जो है वो प्रत्यक्ष होगा आगे जाकर के, उसका फल, बीज का फल मिलता है। बीज बोया और कितना बड़ा आम, एक आम की गुठली बोई, कितने सालों तक आम खाते रहो। एक चना बोया, चने कितने सारे एक पौधे पर चने लग जाते हैं। मतलब हम जो बीज बोता है वो जब फल निकलेगा वो प्रत्यक्ष होगा। अब आप 100 साल के अंदर जितना पुरुषार्थ कर रहे हो उसका फल आप 84 जन्म खाओगे ना। बाबा तो 100 साल के लिए मिला ना, परंतु 100 साल के अंदर जितना आप भाग्य बनाएंगे वो आप सारे कल्प में खाएंगे ना। तो एक बीज है ना, कर्म बीज है ना भाई। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावर फुल स्टेज रख रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। ऐसी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूपों में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ध्यान से समझना है। तीसरा रविवार है आज, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो क्या करेंगे, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, अर्थात उन्हें समझाएं कि ये प्रकृति कैसे पवित्र बनेगी और तुम कैसे पवित्र बनोगे, ये समझाना है। जैसे आपको समझ में आया है वैसे दूसरों को समझाना है। पहले
खुद को समझाना है, फिर जब समझ में आ जाए तो औरों को समझाना है। सतो प्रधान बनने की सेवा करें। सबको सतो प्रधान बनाने की हमें क्या करनी है? सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरआईटी करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।